ओके, ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ये हमें स्टार्ट करना है, जिसमें हम दोबारा से वो डिस्कशन करेंगे रोल्स और रिसोर्स और दोनों को आपस में कैसे लिंक किया था। तो इसके लिए हमें कुछ कैलेंडर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमावेरा में चलते हैं और एक इसके लिए कैलेंडर बना देते हैं। तो एंटरप्राइज में चलते हैं, कैलेंडर, कैलेंडर में ग्लोबल में मैंने ऐड पर क्लिक किया, किसी भी कैलेंडर को सिलेक्ट किया, ऐड किया, डुप्लीकेट हो गया, और इसको मैंने नाम दे दें रोल्स आर रोल्स एंड रिसोर्स। ठीक है, इसी कैलेंडर को डिफ़ॉल्ट बना देता हूँ मैं। मॉडिफाई पर चलते हैं, वर्क वीक पर चलते हैं। हमें कितने आवर्स काम करना है, 9 आवर्स, और 5 डेज काम करना है। तो मंडे टू फ्राइडे 9 आवर्स हो गया, सैटरडे संडे 0 हो गया, ओके कर दीजिए। फिर डिटेल में आ जाइए। डिटेल में आने के बाद आपको करना क्या है, आपको देखना है टाइमिंग। अगर हम यहाँ आते हैं और टाइमिंग की बात करें प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो है सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक। तो चलिए वर्क वीक में आते हैं, मंडे टू फ्राइडे सबको पहले सेलेक्ट करें और नॉन वर्क कर दें। फिर सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक वर्क कर दीजिए। ये टोटल बैठेंगे 10 घंटे। बीच में हमें लंच टाइम दे रखा है 1 से 2 का, तो यानी कि 13 to 14 का हमारा लंच टाइम आ जाएगा, उसे नॉन वर्किंग कर दो। तो देखो 4 घंटे तो हो गए हैं लंच से पहले और 5 घंटे हो गए हैं लंच के बाद, तो 5 और 4 9 घंटे हो गए टोटल। अब सैटरडे संडे तो पूरा वीक ऑफ रहेगा, ओके कर दीजिए। ये आपने 9 आवर्स का स्लॉट बुक कर दिया। उसके बाद टाइम पीरियड्स पर जाएंगे। 9 आवर्स एक दिन में काम कर रहे हैं, एक ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, और आप 22 डेज काम कर रहे हैं। दैट मीन्स 9 to 18, 8 कैरी ऑन 198। 198 में इंटू करें हम 12 का, 198 इंटू 12, ये आ गया 2376। 2376, तो ये हो गया आपका टोटल। ओके कर दीजिए, आपका कैलेंडर क्रिएट हो गया। ओके कर दीजिए जी। यही ग्लोबल आपने वो बनाया है डिफ़ॉल्ट, तो ऑटोमेटिकली असाइन भी होता चला जाएगा। चलिए विंडो को क्लोज कर दीजिए। अब प्रोजेक्ट की बात करते हैं। मैंने कंट्रोल एंड प्रेस किया, मान लीजिए मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, सपोज मैकेनिकल इक्विपमेंट वाले ईपीएस में। मैंने इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। प्रोजेक्ट का आईडी मैंने बोला आरआर, प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है, मैंने बोला रोल्स एंड रिसोर्सेज, क्योंकि इन्हीं की बात कर रहे हैं हम इसके अंदर, तो कोई भी आप नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। प्रोजेक्ट प्लांट स्टार्ट पूछ रहा है, प्लांट स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया। प्लांट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद सपोज 5 तारीख से, यानी कि 5 दिसंबर से, और सुबह 9 बजे से हम काम शुरू करेंगे। ये हमने डेट और टाइम सेलेक्ट किया, मस्ट फिनिश को ब्लैंक छोड़ दिया। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। रेस्पॉन्सिबल मैनेजर डिफाइन करना है। रेस्पॉन्सिबल मैनेजर जिसको भी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जैसे हमने मैकेनिकल इक्विपमेंट का डिवीजन लिया तो ऑब्वियसली उसी में से किसी को हम रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। लेट्स से मैंने मिस्टर जैद को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। नेक्स्ट पर क्लिक करें, इसको स्टैंडर्ड रेट ही रखना है। नेक्स्ट करिए, फिनिश कर दीजिए, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें तो कैलेंडर बाय डिफॉल्ट असाइन हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसे डिफॉल्ट बना दिया था। नाउ आप राइट क्लिक करें, प्रोजेक्ट को ओपन करें, आपके पास एक्टिविटीज़ विंडो आ गया, क्योंकि WBS की कोई डिटेल वहाँ अवेलेबल आपके प्रैक्टिस शीट में नहीं है, तो WBS की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली एक्टिविटीज़ बना दे A to J, यानी कि 10 एक्टिविटी आपको क्रिएट करनी है। तो प्राइमावेरा पर चलते हैं, ABCDEFGHIJ, इनको नाम देने स्टार्ट कर सकते हैं हम। ये आपके पास 10 एक्टिविटीज़ आ गई हैं। अब बात करते हैं इन एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशंस। ड्यूरेशंस को अगर हम देखें तो 20, 30, 10, 18, 20, 30, 10, 18, 20, 15, 10, फिर नेक्स्ट पेज भी तो देखिए, 10, 20, 10, 10, 20, 10। अब देखो एक बार प्रोड्यूसर की चेकिंग अगर हम करें तो ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आ रहा है 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, यानी कि सब फिनिश टू स्टार्ट में जस्ट अपने से पहले वाले के साथ लगे हुए हैं। तो इसका शॉर्टकट क्या है?
पहले को सिलेक्ट करो, लास्ट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, यहाँ एक ऑप्शन आएगा लिंक एक्टिविटीज़, क्लिक कर दीजिए, सारी एक्टिविटीज़ लिंक हो गई। F9 दबाइए, शेड्यूल कर दीजिए, प्रोजेक्ट शेड्यूल हो गया। अगर इसको मैं थोड़ा ज़्यादा छोटा करूँ तो कम आएगा, जैसे 163 दिन आ रहा है तो अप्रॉक्स आप माने कुछ भी नहीं तो 6 महीने के आसपास का प्रोजेक्ट तो आ गया ना। तो राइट क्लिक करो, टाइम स्केल को चेंज कर दो, वीक पर डे की जगह मंथ पर वीक में अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। थोड़ा सा बेटर विजुअलाइजेशन हमें मिल जाएगा। A to J सारी एक्टिविटीज़ आ गई। चलिए जी, ये तो बात थी हमारी ये डिफाइन करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए। आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल हो गया। अब प्रोजेक्ट शेड्यूल होने के बाद देखिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है आप डिफाइन करिए रोल एंड इट्स प्राइस पर यूनिट। आपको रोल बनाना है। रोल कौन कौन से हैं? एनालाइजर, डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट और प्लानिंग इंजीनियर। उनकी मंथली सैलरीज आपको गिवन है। सो प्राइमावेरा पर आते हैं और चलते हैं एंटरप्राइज। एंटरप्राइज में रोल्स, आप रोल्स पे आ गए हैं। डिस्प्ले में जाके, फिल्टर में जाके ऑल रोल्स ओपन कर सकते हैं। हमें यहाँ चाहिए 4 रोल। पहला, अरे डिलीट पे क्लिक हो गया, सॉरी। फर्स्ट, इसको टॉप पे ले जाइए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला बोला उसने एनालाइजर, दूसरा डिज़ाइनर, तीसरा आर्किटेक्ट, चौथा प्लानिंग इंजीनियर। एनालाइजर, डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, प्लानिंग इंजीनियर। एनालाइजर नीचे आइए, यूनिट्स एंड प्राइस एक एक ही हैं सारे। स्टैंडर्ड रेट बता दीजिए क्या क्या दे रखे हैं मुझे। प्राइस सर इसमें रिसोर्स नेम, अच्छा सर नहीं 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 नहीं, पहले ऊपर ही आइए। एनालाइजर के आगे सैलरी तो लिखी होगी ना उसकी, कितनी है? 15,000 पर मंथ। 15, यस सर। 15,000 पर मंथ। डिजाइनर 20,000। देखो ऑब्लिक में M डाल दीजिए बस। डिज़ाइनर 20,000। 20,000 पर मंथ, एंटर। आर्किटेक्ट 25,000 पर मंथ। आर्किटेक्ट 25,000 पर मंथ। प्लानिंग इंजीनियर 40,000 पर मंथ। प्लानिंग इंजीनियर 40,000 पर मंथ, एंटर। चारों वैल्यूज फीड कर दी आपने, यही 4 बनाने थे। इसको क्लोज कर दीजिए। आपके रोल्स क्रिएट हो गए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? डिफाइन रिसोर्स। 4 रिसोर्स बनाने हैं आपको, R1, R2, R3, R4। R1 का नाम है मनी, R2 का नाम है शर्मा, R3 का नाम है प्रीथा, R4 का नाम है श्रीनिधि। और आप देखो वहां उन्होंने कोई प्राइस नहीं दिया। दैट मीन्स वो प्राइस कौन सा लेंगे? रोल्स वाला ही यूज कर रहे होंगे। चलिए जी, आते हैं एंटरप्राइज। एंटरप्राइज में आते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में आते हैं और आके ऐड करते हैं। लेफ्ट साइड टॉप पर ले जाते हैं और इसको हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कैलेंडर इसका बदल दें। कौन सा कैलेंडर चाहिए? RR। कैलेंडर असाइन हो गया। एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। पहला रिसोर्स आपने बना दिया। वहाँ क्या क्या नाम दे रखे हैं? R1, R2, R3, R4। तो ये हो गया हमारा R1। ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 4 रिसोर्स हैं, R2, R3, R4। R1 का नाम क्या दिया है? मनी, MANI। नेक्स्ट शर्मा। शर्मा। नेक्स्ट प्रीथा। प्रीथा। नेक्स्ट श्रीनिधि। चारों बना लिया आपने। क्वांटिटी वगैरह कुछ डिफाइन है उनकी, एक एक ही होंगी ऑब्वियसली क्योंकि नाम दिए हैं। सब लेबल टाइप के ही होंगे क्योंकि रोल के साथ अटैच होना है। तो पहले आपने रोल क्रिएट किए, बाद में आके आपने रिसोर्स क्रिएट किया। आप चाहें तो यहाँ पर रेट दे सकते हैं, चाहे ना दें, डिपेंड करेगा कि आप रेट किस हिसाब से लेना चाहते हैं। मान लीजिए हमें रोल का ही रेट लेना है क्योंकि हमें प्रोजेक्ट में रिसोर्स का कोई रेट अलग से नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब वापस से जाओ एंटरप्राइज और रोल्स पे वापस आ जाओ। रिसोर्स को सिलेक्ट करो, यहाँ से एनालाइजर को सिलेक्ट करो। अब देखो नेक्स्ट टैब में उसने ये बोला है जो मनी है ये एनालाइजर है और उसका प्रोफिशिएंसी लेवल मास्टर है। शर्मा डिज़ाइनर है, प्रोफिशिएंट लेवल है। प्रीथा आर्किटेक्ट है, एक्सपर्ट लेवल की। श्रीनिधि प्लानिंग इंजीनियर है, स्किल्ड है। ठीक है, तो अब ये हमें वहाँ डिफाइन करने के लिए वापस से हमने रोल खोला
एनालाइजर को सेलेक्ट किया, नीचे रिसोर्स पर गए, रिसोर्स को एनालाइजर कौन है, मनी, सेलेक्ट करो, असाइन कर दो। इसका प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, मास्टर, तो यहाँ से प्रोफिशिएंसी लेवल को चेंज कर दो। डिज़ाइनर को सेलेक्ट करो, डिज़ाइनर शर्मा है, प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, प्रोफिशिएंट। फिर आर्किटेक्ट को सेलेक्ट करो, वो प्रीथा है, प्रोफिशिएंसी क्या है, एक्सपर्ट। फिर प्लानिंग इंजीनियर को सेलेक्ट करो, वो श्रीनिधि है और प्रोफिशिएंसी लेवल स्किल्ड। अब विंडो को क्लोज कर दो, सारे लिंक हो गए। लिंक करने के बाद क्लोज कर दीजिए विंडो। वापस आइए एक्टिविटीज़ पर, सारी एक्टिविटीज़ आ गई हैं। अब चलते हैं वर्कबुक पर और देखो यहाँ जैसे उसने बोला ए आपकी एक्टिविटी है, उसमें एक एनालाइजर चाहिए, एक प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, क्योंकि यूनिट यहाँ दे दिया उसने 1-1। फिर एक प्रोफिशिएंट डिज़ाइनर, फिर प्लानिंग इंजीनियर, फिर आर्किटेक्ट। तो पहले में रिसोर्स में जाइए, ऐड रोल में जाइए। पहले में क्या करना है, पहले में एनालाइजर और प्लानिंग इंजीनियर एक ही। एनालाइजर प्लानिंग इंजीनियर, ठीक है। बी में डिज़ाइनर, डिज़ाइनर। सी में प्लानिंग इंजीनियर। डी में आर्किटेक्ट। हाँ। और ई में डिज़ाइनर। ई में डिज़ाइनर। एफ में एनालाइजर। एफ में एनालाइजर। जी में प्लानिंग इंजीनियर। जी में प्लानिंग इंजीनियर। एच में प्लानिंग इंजीनियर। एच में अगेन प्लानिंग इंजीनियर। आई में डिज़ाइनर। आई में डिज़ाइनर। और जे में प्लानिंग इंजीनियर। प्लानिंग इंजीनियर एक एक ही हैं सब में। जी। तो हमने सारे रिसोर्स असाइन कर, सारे रोल्स असाइन कर दिए हैं। रोल्स जब असाइन कर देंगे उसके बाद मैंने बताया था आप क्या करेंगे, आप असाइन बाय रोल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। असाइन बाय रोल पे क्लिक करेंगे तो वो दिखाएगा, जैसे आपने यहाँ 2 रोल दिए, एक एनालाइजर दिया, एक प्लानिंग इंजीनियर दिया। तो अगर एनालाइजर एक से ज़्यादा होंगे तो लिस्ट में दिखाई देगा, उसमें से जिसको आपको यहाँ असाइन करना है उसको असाइन कर दीजिए। अब होगा क्या, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके असाइन करूँगा तो रेट देखो 0 हो गया। क्यों, क्योंकि रेट सोर्स में अब ये रेट कहाँ से उठा रहा है, रिसोर्स से। समझ आई बात। लेकिन आप क्या कर सकते हो, रेट सोर्स बदल के वापस रोल कर सकते हो। रोल में जैसे आया उसकी मंथ को उसने डिवाइड कर दिया 20 दिन के हिसाब से। नहीं आया, हाँ तो गया ना रेट, समझ में नहीं आया क्या था। देखो यहाँ रेट सोर्स लिखा है। रेट सोर्स ये बताता है कि किसके हिसाब से वहाँ आप पैसा, ये जो बजटेड कॉस्ट है ये किसके हिसाब से आ रहा है। आपको पता है आपने रोल में तो वैल्यू डाली थी पर मंथ, रिसोर्स में तो कोई वैल्यू नहीं डाली। तो अगर रेट सोर्स आपका रिसोर्स के हिसाब से होगा तो देखो बजटेड कॉस्ट 0 आएगी, क्योंकि रिसोर्स में कोई वैल्यू रेट आपका पड़ा ही नहीं है, कोई रेट की वहाँ मेंशन ही नहीं है। लेकिन आप इसे अगर चेंज करके रोल में करोगे, यहाँ रोल के अकॉर्डिंग आपका वो बजटेड कॉस्ट दिखा रहा है। ठीक है। सेम इसी तरह अगर रिसोर्स से लिंक करना है आप कर सकते हो, अदरवाइज क्योंकि आपने जो अमाउंट है वो तो आपने सारा वहीं पे डिफाइन किया हुआ है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है जी बात। वहाब एंड अभिषेक, ओके। अब बात ये आती है यार, ठीक है इस तरह हमने यहाँ ऐड कर दिया, हमें प्रोजेक्ट का बजट कहाँ मिलेगा। जो प्रोजेक्ट का बजट है, हमें प्रोजेक्ट का बजट चाहिए। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन तो जैसे हमें मिल रही थी ना ऊपर 163 डेज आई है, इस तरह प्रोजेक्ट का बजट भी हमें चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऊपर एक कॉलम ऐड करना होगा। कॉलम ऐड करने का तरीका मैंने आपको बताया था, किसी भी कॉलम पे जाइए, वहाँ जाके राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके आपके पास कॉलम्स का एक ऑप्शन आ जाता है। आप वहाँ से कॉलम्स पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ढूंढना है अवेलेबल ग्रुप एंड सॉर्ट लिस्ट, तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ से बजटेड टोटल कॉस्ट ढूंढ लीजिए, ये रही, मिल गई। इसको सेलेक्ट करिए और सबसे आखिरी में ऐड कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये आपकी टोटल बजटेड कॉस्ट आ गई प्रोजेक्ट की। एक्टिविटी वाइज ये रही और टोटल ये रही। क्लियर है। यस अब देखो ये जो टोटल बजट आया है ये आया है आपके मैन पावर रिसोर्स से,
सेम इसी तरह आप नॉन लेबर रिसोर्स भी बनाएंगे, वो असाइन करेंगे। फिर उसके बाद मटेरियल रिसोर्स बनाएंगे, वो असाइन करेंगे, तो टोटल बजट अपने आप आ जाएगा। Yes, sir. उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एक्सपेंसेस के बारे में। अभी सॉफ्टवेयर पे मान लीजिए हम कैसे लिखेंगे कि अगर कोई अदर एक्सपेंस है जो कि वन टाइम हो, कि हम कोई इक्विपमेंट परचेज करके ले आए हैं मार्केट से, तो वो तो केवल एक ही बार यूज़ हुआ ना, एक ही बार आपने परचेज किया, अमाउंट उसका जो आया वो एक बार गया, कोई रिकरिंग अमाउंट नहीं है जिसको आपको मंथली वीकली पे नहीं देना। तो अब आप क्या करेंगे, नीचे के जो कॉलम्स आ रहे हैं ना, रिसोर्स, प्रेडिसेसर, सक्सेसर, यहाँ एक ऑप्शन चाहिए हमें एक्सपेंसेस वाला। तो आप कॉलम पे राइट क्लिक करो, कस्टमाइज एक्टिविटी डिटेल्स क्लिक करो। अब आपको लेफ्ट साइड से देखो एक ही बार ऐड कर लो, एक्सपेंस चाहिए, फीडबैक चाहिए, या वर्क प्रोडक्ट एंड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या नोटबुक चाहिए, ये चारों ऐड कर लो एक ही बार, क्योंकि इन चारों के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा था सर? ऊपर देखो एक्सपेंसेस, फीडबैक, नोटबुक, एक्सपेंसेस, फीडबैक, नोटबुक और वर्क प्रोडक्ट एंड डॉक्यूमेंट्स, WPS एंड डॉक्स, उन सब को ऐड कर लो, ओके कर लो, सारे कॉलम्स वहाँ ऐड हो जाएंगे। अब देखो यहाँ सारे ऑप्शन आ गए। अब एक्सपेंसेस में आइए, मान लीजिए आपको कोई एक्सपेंस ऐड करना है, अब किसी ना किसी काम के लिए आप लाए होंगे, तो देखो उसका कॉस्ट बेसिकली प्रोजेक्ट की कॉस्ट में ऐड होना है, लेकिन असाइन तो वो किसी आप प्रोजेक्ट को असाइन तो कर नहीं सकते, असाइन तो किसी ना किसी एक्टिविटी को ही होगा। तो किसी एक्टिविटी को सेलेक्ट करिए जहां आपको सबसे पहले उस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ी हो, उसको सेलेक्ट करके नीचे ऐड पे क्लिक करिए। यहाँ एक एक्सपेंस आइटम ऐड हो जाएगी जिसमें वो सबसे पहले पूछेगा उसका नाम। मान लीजिए मैंने बोला कि जी मैं वेल्डिंग मशीन लेकर आया, फिर आ रहा है एक्सपेंस कैटेगरी। एक्सपेंस कैटेगरी में आइए, वहाँ जाके सेलेक्ट कर लीजिए आपका इक्विपमेंट है कोई, या कोई मटेरियल्स हैं, या कोई ट्रेनिंग है, या कोई कंसल्टिंग फ़ीस है, कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, कोई प्रोफेशनली आपने हेल्प ली, वो सारे ऑप्शंस वहाँ हैं कैटेगरी के। मैंने इक्विपमेंट को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक्रेल टाइप है, देखो एक्रेल टाइप में ऑप्शंस हैं लेकिन हमारा पार्ट नहीं है कुछ भी। यूनिफॉर्म ओवर एक्टिविटी, यानी कि उसकी हमें इस पूरी एक्टिविटी में ज़रूरत है, सिंपल। उसके बाद है बजटेड यूनिट्स, कि कितनी यूनिट्स चाहिए, वेल्डिंग मशीन आप कितनी लाए हैं वो बजटेड यूनिट्स में बता दीजिए। मान लीजिए मैं 2 लेकर आया तो मैंने क्वांटिटी में 2 बता दिया। फिर कह रहा है प्राइस पर यूनिट, यानी कि एक का प्राइस कितना है। एक का प्राइस है मान लीजिए 35,000, तो 35,000 इंटू 2 आ जाएगा 70,000, तो बजटेड कॉस्ट में 70,000 आ गया। ये 70,000 ऊपर आपकी एक्टिविटी के बजट में ऐड हो गया, एक्टिविटी से वो प्रोजेक्ट के बजट में ऐड हो गया। देखो आपका प्रोजेक्ट का बजट 2,87,000 हो गया अब अप्रॉक्स, तो यानी कि ऐड हो गया। इस तरीके से आप कोई भी एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंसेस में वही कॉस्टिंग ऐड करेंगे जो वन टाइम होगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट का बजट निकाल सकते हैं। सर ये एक्सपेंसेस में मटेरियल में भी तो डाल सकते हैं, जैसे मशीन है तो उसमें नॉन लेबर में तो कर सकते हैं इसको। नहीं, अगर आपने मान लीजिए ये वेल्डिंग मशीन नॉन लेबर में डाल दिया फॉर एग्जांपल, अब वहाँ या तो आपको पर डे की कॉस्ट देनी पड़ेगी, या पर मंथ की, या पर वीक की, या पर ईयर की देनी पड़ेगी। अगर प्रोजेक्ट 3 साल चला तो क्या 3 साल तक आप उसका किराया दोगे? पता लगा उतने में तो 5 वेल्डिंग मशीन आ जाएंगी। तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट जो जिनकी कॉस्ट कम है, जिनको रेंट पे लेना कॉस्टली है, जी 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 तो बेटर है ना उनको मार्केट से परचेज कर ले। इसलिए जी। आप बोलने लगे कि सर हमें एक ड्रिलिंग मशीन चाहिए, और क्या हम उसे किराए पे लेंगे? इसलिए ये पॉइंट्स हैं जो सोचने होंगे। वो एक्सपेंसेस आएंगे हमारे वन टाइम एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के ही नाम से दिया गया है आपको ऑप्शन, आप उसी के अंदर ऐड करेंगे, वो आपकी वन टाइम कॉस्ट होंगी। ओके ठीक है जी। जी। इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट का बजट फाइंड आउट करेंगे। अब इसी तरीके से देखो आपको क्या करना है, अब आप अपनी सुनिए बात। रिसोर्स दे दिया गया डायरेक्ट,
कोड दे दिया गया, ये भी बच्चों वाला है। नोटबुक एंड डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है, फिर अपडेशन में कुछ नहीं है। अब देखो आपको बड़े प्रोजेक्ट पे मुझे ले जाना पड़ेगा। इश्यूज़ में कुछ नहीं है, यूडीएफ में कुछ नहीं है, व्यूज़ में कुछ नहीं है, चेक इन चेकआउट रिफ्लेक्शन। यहाँ आ जाइए जी, पेज नंबर 34 प्रोजेक्ट्स लिखा है, उसमें आपके पास सबसे पहला प्रोजेक्ट है ब्रिज प्रोजेक्ट। पेज नंबर तो नहीं आ रहा सर इसमें, क्या है इसमें? अरे यार नीचे कहीं आता होगा, कर्सर नीचे तो करो। यहाँ कहीं नहीं आता क्या? नहीं आ रहा ना। तो आपको कैसे पता चल रहा है आप कौन से पेज पे हो? ये है, ये वाला पेज नंबर दिखा है। अच्छा, तो ये वाला पेज नंबर 264 तक जाना है आपको भी। देखो जी, इसमें कैलेंडर की डिटेल दी है। 6 वर्किंग डेज हैं, 10 घंटे का वर्किंग टाइम है, सुबह 8 से शाम के 7 बजे तक, बीच में 1 से 2 का लंच ब्रेक है। तो जाहिर सी बात है ये कैलेंडर तो बन जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट, हाँ, उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो ब्रिज 1 के नाम से है। ठीक है। ब्रिज 1 के नाम से प्रोजेक्ट है, उसके अंदर के WBS देखो दे दिए गए आपको। 9 WBS है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिटरमाइन कंस्ट्रेंट्स, एनालिसिस ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन रिफाइनमेंट, इम्प्लीमेंट प्लान, कंस्ट्रक्शन, प्री टेस्ट, कंक्रीट, फाइनल स्टेप, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। क्लियर। उसके बाद एक्टिविटी फॉर द प्रोजेक्ट, क्रिएट एन एक्टिविटी फॉर असाइन द रिलेशनशिप टू द एक्टिविटी, आइडेंटिफाई एंड असाइन द टास्क टाइप एज स्टार्ट माइलस्टोन एंड फिनिश माइलस्टोन टू द रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज, फाइंड द नेटवर्क डायग्राम ऑफ द प्रोजेक्ट। चलो जी, अब देखो पहला WBS आ गया, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। उसके अंदर पहली एक्टिविटी आ गई स्टार्ट द प्रोजेक्ट, ड्यूरेशन है 0, तो यानी कि एक्टिविटी कैसी होगी? माइलस्टोन एक्टिविटी। यह आपका माइलस्टोन है। कौन सा माइलस्टोन होगा? स्टार्ट माइलस्टोन। इसी तरह सारी एक्टिविटीज़ आपको बनानी हैं। ये हैं टोटल 60 नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है। सारे एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशंस, उनके प्रेडिसेसर्स विद रिलेशनशिप, लैग और लीड। जहाँ जहाँ लैग लीड लगा हुआ है वो सारे दिए गए हैं। एक से ज़्यादा प्रेडिसेसर भी हो सकते हैं, 2-2, 3-3 प्रेडिसेसर भी हो सकते हैं। ये कंप्लीट 60 एक्टिविटीज़ क्रिएट करेंगे, प्रेडिसेसर्स असाइन करेंगे, लैग और लीड की वैल्यू देंगे और अपना प्रोजेक्ट क्या करेंगे? शेड्यूल। और आपको शेड्यूल करने के बाद क्या देखना है? नेटवर्क डायग्राम। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर नेटवर्क डायग्राम होता क्या है? पूछा तो नहीं, हम ही बताते हैं खुद। नेटवर्क डायग्राम के लिए आप जब प्राइमवेरा पे जाते हैं ना, तो देखो यहाँ तो एक्सेल डाटा है, उसके राइट साइड में क्या आता है? गैंट चार्ट आता है। तो यहाँ देखो, अब ऊपर ये जहाँ प्रोजेक्ट लिखा है ना आपका, मेन्यू बार में जो प्रोजेक्ट लिखा है, उस प्रोजेक्ट के जस्ट नीचे देखो एक आइकन है एक्टिविटी नेटवर्क का। अगर कर्सर ले जाओगे उस पर आ रहा है एक्टिविटी नेटवर्क। अगर मैं वहाँ क्लिक करता हूँ तो ये आपका एक्टिविटीज़ का नेटवर्क आ जाएगा। जिस तरीके से भी वो लगी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह ही लगी है, तो आपका नेटवर्क इस तरह दिखाई देगा आपको। क्लियर है जी? Yes. ये एक्टिविटी नेटवर्क कहलाता है। तो आपको ये देखना है उसका, ये बनाने के बाद। अब देख लो 60 नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ बनानी है आपको, तो थोड़ा रिच कंटेंट होगा, थोड़ा प्रैक्टिस में आओगे, पुरानी नई सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तब आपको मज़ा आना शुरू होगा। जब ये हो जाए, पहले तो ये करना है, फिर एक्टिविटी कोड बनाओ स्टेजेस के नाम से। उसमें 4 तरह की स्टेज बनानी है आपको। स्टेजेस तो आपका हो गई कैटेगरी, उस कैटेगरी के अंदर 4 तरह की स्टेज हैं। एक बनाना है फेजिस कैटेगरी, उसके अंदर 5 फेज हैं, और फिर एक्टिविटी वाइज उनको असाइन करना। जैसे पहला स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये आपका इनिशियल स्टेज का है। फिर डिस्कशन स्टेज है, फिर डिस्कशन है, फिर एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन है, डिज़ाइन है, एग्जीक्यूशन है। वही प्रोजेक्ट है ना? वही प्रोजेक्ट चल रहा है। ये एक्टिविटी के नाम लिखे आगे और यहाँ पर कौन कौन से कोड देने हैं वो लिखे आगे। इसी तरह 60 की 60 एक्टिविटीज़ को आपको अपने कोड्स दे देने हैं। कोड्स दे जाएंगे। कोड के बाद देखो आप यहाँ आएंगे रिसोर्स के पास। आपको अप्रोक्स 14 नंबर ऑफ रिसोर्स क्रिएट करने हैं और उसमें हर टाइप का रिसोर्स आ जाएगा।
लेबर भी आ गए, मटेरियल्स भी आ गए, नॉन मटेरियल भी आ गए, जी। उनकी कंडीशन भी आ गई, यूनिट ऑफ मेजर क्या रखना है, लोड, बैग। फिर एक्टिविटी को सेलेक्ट करिए। देखो ये शॉर्टकट लिखे हैं आपके रिसोर्सेज के, जैसे एनालाइज द पर्पस ऑफ ब्रिज, ये एक एक्टिविटी है, इसमें एक डीई चाहिए। डीई कौन है, डिजाइन इंजीनियर, जी और उसमें चाहिए एक एनालाइजर, एक साइट इंजीनियर, एक प्रोजेक्ट इंजीनियर, जी जी समझ तो गया। एक एक क्वांटिटी। अब जैसे यहाँ देखो एनालाइज द लोड कैपेसिटी, इसमें 2 एनालाइजर 2 प्रोजेक्ट इंजीनियर, पीई प्रोजेक्ट इंजीनियर है ना, ये देखो इनकी क्वांटिटीज देनी है, 2 है ये है, 3 ये है, मेसन 5 है, कारपेंटर 3 है, लेबर 20 है। जी इस तरह ये सब असाइन करने हैं 60 की 60 एक्टिविटीज पे सारे रिसोर्स। जी ठीक है जी, इतना जब काम आप कर लेंगे तब आपने यहाँ तक का काम करेंगे जहाँ तक आज हमने कंप्लीट किया। ठीक है। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कल तक तो कोई काम होगा नहीं, नहीं मतलब क्योंकि जॉब रहेंगी, हो जाएगा। यस सर। है ना। कल क्लास ली जाएगी सेम टाइम पर, लेकिन कल के बाद संडे और मंडे क्लास नहीं है। ओके सर। संडे और मंडे क्लास ऑफ रहेगी, फिर हम ट्यूसडे से रिज्यूम करेंगे। तो कल के बाद आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, लेकिन आज कम से कम एक छोटा सा प्रोजेक्ट को लेकर के बजटिंग के लिए प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको कल केवल और केवल डॉक्यूमेंट्स तक का इतना काम कराऊंगा बस कल, क्योंकि रिसोर्स का ही चल रहा है, तो ये रिसोर्सेज का ही पार्ट है, इंपॉर्टेंट तो ये है केवल। और ये तो 5 मिनट का टॉपिक है, डॉक्यूमेंट की लिंकिंग कैसे करनी है बस। तो कल का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स ओवर एलोकेशन अगर हमने कर दिया, उसको हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि वही तो हमारी रिसोर्स शीट होती है। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल, ये मज़ा आएगा। ये टॉपिक बेसिकली आपका ये है कि जो हम बना रहे हैं ना, यहाँ वर्कबुक में हम देख रहे हैं, ये रिसोर्स शीट है आपकी, जो बता रही है कौन सी एक्टिविटी में कौन कौन आपको चाहिए और कितने कितनी क्वांटिटी में चाहिए। अच्छा ये इसमें देख सकते हैं हम ठीक है, ठीक ठीक यस सर। चलिए जी, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। कल का हमारा टॉपिक होगा रिसोर्स एनालिसिस, और कह सकते हैं रिसोर्स ओवर एलोकेशन चेक करना। ये रिसोर्स एनालिसिस एंड लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब ये है कि अगर एनालिसिस किया और आपने देखा ओवर एलोकेशन आ रहा है, तो उसको ओवरकम, उसको ख़त्म कैसे करेंगे, उस चीज़ को बोला लेवलिंग करना। ठीक है, कल के लेक्चर के बाद आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, लेकिन उन 2 दिन में, क्योंकि वीकेंड भी आएगा बीच में, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा आप इस पूरे प्रोजेक्ट पर बजटिंग तक का काम कंप्लीट करेंगे बैठ करके। ओके सर। इससे पुराने से आज तक का सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा एक ही प्रोजेक्ट से, क्योंकि इसमें सब कुछ है। ठीक है जी, यस। चलिए तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके। ओके, अभिषेक ही हैं, वहाब गायब हो गए।